नमस्कार, रामराम दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा राजस्थान सीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में सरल भाषा में डिटेल से जानकारी दी थी। इस वीडियो सेशन में दोस्तों बात करेंगे कि राजस्थान सीईटी एग्जाम का संभावित सिलेबस क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न आपको देखने को इस बार मिल सकता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि धुरा क्लासेस आपका अपना चैनल है। सीटी के बारे में आपको हर तरह की अपडेट, हर तरह की जानकारी देने वाला है। तो जितने भी लोग आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों, राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना लिया है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर ले ताकि उस टेलीग्राम चैनल पर आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, सीईटी का जो आयोजन है वो साल में एक बार करवाया जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ष सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा आरएसएम एसएसबी के द्वारा, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के द्वारा। सीईटी का जो स्कोर आपका होगा, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आपने 70% अंक हासिल किए, तो वो स्कोर एक साल के लिए मान्य होगा। आपको अंक सुधारने का मौका मिलेगा। जो सीईटी के अभ्यर्थी होंगे वो अंक सुधारने के लिए बार बार ये एग्जाम दे सकते हैं, यानी हर बार ये एग्जाम दे सकते हैं। और सीईटी का आयोजन दोस्तों दो स्तरों पर होगा, एक 12वीं स्तर पर और एक स्नातक स्तर पर। 12वीं स्तर पर जो एग्जाम होगा उसमें 12वीं पास जो अभ्यर्थी है वो बैठ सकते हैं। स्नातक स्तर का जो एग्जाम होगा उसमें स्नातक स्तर वाले और स्नातक स्तर वाले जो हैं वो 12वीं स्तर वाले एग्जाम में भी बैठ पाएंगे। ठीक है, सीईटी के माध्यम से किसी भी भर्ती के पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सीईटी में जिन जिन भर्तियों को शामिल किया गया है, भविष्य में उन भर्तियों पर पदों की संख्या जो है खाली रहेगी, फिर वैकेंसी जारी की जाएगी। तो आप ये मानकर चलिए कि इस सीईटी एग्जाम के माध्यम से किसी भी भर्ती में जितने भी पद होंगे उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में एलडीसी की भर्ती आने वाली है। अगर मैं बात करूं संभावित पदों की, तो 14,000 पद उसमें बताए जा रहे हैं। मान लीजिए उसमें 10,000 पदों पर यह वैकेंसी करवाई जाती है, तो 10,000 इंटू आप 15 कर लीजिए, कितने हो जाएंगे? 1,50,000 अभ्यर्थी हो जाएंगे परीक्षा में बैठने वाले, और वो सभी अभ्यर्थी सीईटी के माध्यम से ही उस एलडीसी की परीक्षा में भाग ले पाएंगे। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि एलडीसी की भर्ती के लिए भी सीईटी एग्जाम लागू कर दिया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस बार एलडीसी की परीक्षा में बैठने के लिए आपको सीईटी एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, सीईटी में प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं रहने वाली है, बस 15 गुना अभ्यर्थियों को निकाला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी भर्ती में 100 पद आते हैं, तो उन 100 पदों के लिए 1500 अभ्यर्थियों को सीईटी से लिया जाएगा। अब आपके कितने परसेंट है वो मायने नहीं रखेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करें कि सीईटी के माध्यम से वर्गवार और श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। मैंने यहां पर यह बात बोली है कि परसेंटेज मायने नहीं रखेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके 35%, 50% पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको अधिक से अधिक परसेंटेज गेन करने हैं। आपको कोशिश करनी है 80, 85, 90% तक हासिल करने की, ताकि आप हर एक वैकेंसी के लिए इलिजिबल हो जाओ। अगर आप 50, 55, 60% पर उम्मीद करोगे तो काफी कम उम्मीद रहेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पदों की संख्या नहीं निकाली जाती है किसी भी भर्ती में। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि एलडीसी की भर्ती में इस बार काफी अच्छे पद आपको देखने को मिलेंगे। फिर राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करें तो उसमें 7-8 हजार पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। तो आप 15 से मल्टीप्लाई करवा के ये ले लीजिए कि कितने अभ्यर्थी निकलेंगे। तो आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा इसमें अंक हासिल करने की, ताकि आप 15 गुना अभ्यर्थियों में शामिल हो सको। ठीक है, ये तो होगी बेसिक बातें। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पदों पर ये जो है सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि स्नातक स्तर पर प्लाटून कमांडर है, फिर जिलेदार पटवारी है, फिर कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारिता विभाग, फिर उप जेलर है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है। ठीक है, आप बने रहिए, तसल्ली से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो आपकी सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा होगी, यानी जो 12वीं स्तर की परीक्षा होगी, उसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड और जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें यह भी मेंशन कर दिया गया है कि जो एलडीसी की इस बार भर्ती आएगी उसमें मात्र 12वीं पास लोग आवेदन कर पाएंगे, आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं
कि इसका जो संभावित सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी संभावित पाठ्यक्रम 2022 की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा इसका परीक्षा पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का परीक्षा पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। देखिए सीईटी परीक्षा संभवतः आपकी ऑफलाइन होगी, सभी प्रश्न इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने वाले हैं, ठीक है, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओएमआर सीट पर आपका संभवतः एग्जाम होगा, ठीक है। सभी प्रश्नों का सम्मान अंक बार होगा, यानी जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उनके सम्मान अंक आपको दिए जाएंगे। नकारात्मक अंकन की संभावना काफी कम है। देखिए ये पात्रता परीक्षा है तो पात्रता परीक्षा में काफी कम संभावना रहती है नेगेटिव मार्किंग की, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। फिर तो देखिए आगे देखने वाली बात है क्या होता है। यह परीक्षा संभवतः 100 अंकों की होगी, संभवतः 100 अंकों की होगी, क्योंकि जो पात्रता परीक्षाएं होती है उनके अंदर 120, 140, 150 का रेशियो काफी कम देखने को मिलता है। तो 100 अंकों की यह परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है और 100 सवाल आपसे इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इस परीक्षा में दोस्तों अच्छी बात यह है कि पेपर लीक होने की संभावना काफी कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पेपर लीक पक्का होगा या नहीं होगा, तो पेपर लीक देखिए पेपर लीक इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में कोई भी पैसे नहीं लगाना चाहता। जब कोई पैसे नहीं लगाएगा तो जो गिरोह होगा या जो पेपर आउट करने वाले लोग होंगे उनको कोई फायदा नहीं होगा। जब फायदा नहीं होगा तो वो क्यों पेपर आउट करवाएंगे। तो पेपर आउट होने की संभावना इसमें बिल्कुल ना के बराबर रहने वाली है, ठीक है। अब समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या होगा। देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास रहेगा, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान की समसामयिकी भी आपसे पूछी जा सकती है। और राजस्थान का जो अंक भार है वो लगभग 40 से 50% आप मानकर चलिए कि सीईटी एग्जाम में 40 से 50% जो सवाल है वो सीधा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखिए बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान को मैंने क्यों शामिल किया है, तो आप सभी को पता है कि इस एग्जाम के अंदर 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम वाले, साइंस स्ट्रीम वाले, बीएससी वाले, बीए वाले सारे अभ्यर्थी भाग लेंगे। तो ऐसे में राजस्थान की अमूमन भर्तियों में आपको सामान्य ज्ञान देखने को मिलता है। तो इसमें सामान्य विज्ञान के भी 10% सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी अगर 100 अंकों का एग्जाम होगा तो 10 सवाल हो सकता है सामान्य विज्ञान से आपसे पूछे जाएं। फिर गणित के 10% सवाल आपसे डेफिनेटली, फिर सामान्य रीजनिंग के भी 10% सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सामान्य रीजनिंग बहुत आसान रीजनिंग आपसे पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आगे चलकर आपको उसका मुकाबला करना होता है। और उसके बाद बात करें लैंग्वेज की, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के 10-10 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अंकों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि भी हिंदी कितने अंकों की होगी, इंग्लिश कितने अंकों की होगी, लेकिन ये लगता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों के सवाल इस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान को लेकर मैंने आपको बता ही दिया है। और रीजनिंग को इसलिए मैंने शामिल किया है क्योंकि अगर सही रेशियो अगर इस एग्जाम का देखें तो रीजनिंग भी इसमें कम से कम 10% या 10 सवाल इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी रीजनिंग को लेकर हम ये श्योर नहीं कह सकते हैं कि रीजनिंग पूछा ही जाएगा। हो सकता है रीजनिंग और सामान्य विज्ञान इसमें आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन लगता है कि शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों संभावित सिलेबस राजस्थान सीईटी एग्जाम 2022 का। और जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले धोरा क्लासेस आपके लिए वीडियो लेकर आएगा। बाकी दोस्तों आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल सके, सही समय पर सटीक जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।